Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says find the change in the internal energy of 2 kilogram of water as it is heated from 0 to 4 degrees Celsius. The specific heat capacity of water is given and its density is at 0 and 4 degrees Celsius, that is also given. Respectively, atmospheric pressure, that is 10 raised to the power 5 Pascal. Okay, so आप देखो हमारे पास एक वाटर सैंपल है. Mass of the water is given, that is 2 kilogram. Initial temperature is given 0 degree Celsius and final temperature is given 4 degree Celsius. So आप देखो हम क्या करते हैं, इस वाटर को हीट सप्लाई करते हैं. लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया सो दैट इस वाटर का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया. कैन यू फाइंड आउट कितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट. मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इनटू डेल्टा टी क्या है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. मास कितना है? 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 4200, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. सो देखो ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ये कितना आएगा? 33600. सो इट विल बी 33600 जूल. नाउ आप देखो कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस में जो डेंसिटी है वाटर का, लेट्स से इनिशियल डेंसिटी दैट इज गिवन 999.9 kilogram per meter cube and final temperature that is 4 degree Celsius. So final density of water is given 1000 kilogram per meter cube. So can you find out volume? Volume क्या होता है? Mass divided by density. So initial volume that will be mass तो 2 किलोग्राम ही रहेगा. Mass तो constant रहेगा वाटर का, राइट, वो चेंज नहीं होगा. So initial volume that will be mass divided by initial density that is 999.9 and final volume that will be mass that is 2 kilogram divided by final density that is 1000. So आप देखो कि ये जो वाटर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज आप देखो डेंसिटी इंक्रीज हो गया. सो काइंड ऑफ इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट. एंड बाहर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द वाटर अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कितना वर्क करेगा वाटर जब इसका वॉल्यूम चेंज होगा? सो दिस विल बी वर्क डन by the water against the atmospheric pressure, that will be PATM into change in volume, right. So just आपको values put करनी है. So आप देखो PATM कितना है? 10 raised to the power 5. Change in volume that is final volume minus initial volume. Final है 2 divided by 1000 minus initial 2 divided by 999.9. So ये value आप find करो. So देखो 2 into 10 raised to the power 5. So ये LCM ले लेते हैं. So 0.1 divided by 1000 इंटू 999.9. मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया, राइट. सो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 10 राइज टू द पावर -4. सो ये 10 हो जाएगा. सो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 999.9. सो अप्रॉक्सीमेटली 20 डिवाइडेड बाई 10 राइज टू द पावर 3. सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 0.02, राइट, 0.02 जूल. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम यूज करते हैं. Q दैट इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. हमारा सिस्टम क्या है? वाटर है ना. वाटर को हम सिस्टम ट्रीट करते हैं. सो हीट सप्लाई टू द सिस्टम दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू हीट सप्लाई. कितना हीट हमने सप्लाई किया? 33600. सो 33600 माइनस W कितना है? 0.02. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, इसकी working out. Best of luck. Bye. Yeah.